हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द नावल। द टाइटल ऑफ द नावल हैज़ बीन डिपेंडिंग ऑन द नेम ऑफ चाइल्ड। तो टाइटल जो है नावल का वो डिपेंड कर रहा है जो बच्चे का एक नाम है, बच्चे के नाम पर। बट द फोकस ऑफ द नावल इज़ मेनली ऑन सोशल लेवल्स ऑफ चाइल्ड लेबर, थीविंग, पिक पॉकेटिंग एंड मर्डर एक्सेट्रा। लेकिन जो फोकस है नॉवल का वो कहाँ पर है? सामाजिक बुराइयों पर, जहाँ बाल मजदूरी है, चोरी है, जेब काटते हैं और जो मर्डर होते हैं, कत्ल होती हैं, वो सब पर फोकस किया गया है। लेकिन जो डिपेंड है नावल वो नेम के बारे में है और बच्चे के, लेकिन वो फोकस कहाँ करते हैं? सामाजिक बुराइयों पर। ओलिवर कनेक्टेड टू ऑल द मेजर हैपनिंग्स ऑफ द नोवेल। और जो ओलिवर है ना, वो जो भी इवेंट्स, जो घटनाएं होती हैं ना, उससे वो कनेक्ट करता है सबसे नावल में। हीज़ लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग्स, उसकी लाइफ दुखों से भरी हुई है। तो हीज़ लाइफ एट द वर्क हाउस, जर्नी टू लंडन, इनकाउंटर्स विद क्रिमिनल्स ऑफ ऑल टाइप इज़ द प्लॉट ऑफ द नॉवल। उसकी जो लाइफ है वर्क हाउस में कैसी थी, फिर वो उसकी यात्रा लंदन की, और फिर जो इनकाउंटर्स होती हैं उसके अपराधियों के साथ, है ना, क्रिमिनल्स के साथ, वो सब कुछ जो है प्लॉट है नावल का। द करेक्टर्स ऑफ द नॉवल आर ऑल्सो टिपिकल। जो करेक्टर्स हैं वो भी टिपिकल हैं नावल के। ओलिवर ट्विस्ट फेसिस मैनी सफरिंग्स, मतलब बहुत सारी दुखों का सामना करता है ओलिवर। बट ही रिमेन्स अनकरप्टेबल टू द एंड। लेकिन वो एंड तक मतलब अनकरप्टेबल होता है, मतलब उसने कोई भी करप्शन वाला काम नहीं किया। ही इज़ इनोसेंस के कम्स टू अट्रैक्ट एवरी वन। उसकी जो इनोसेंस है, भोलापन है, वो हर एक को अट्रैक्ट करता है। एंड ही इज़ बेनिफैक्टर्स, और उसके जो बेनिफैक्टर्स को भी, मतलब उसके जो बेनिफैक्टर्स हैं, जो उसका भला चाहने वाले हैं ना, उन वो भी अट्रैक्ट करते हैं ना हर एक को। और उसका भोलापन भी अट्रैक्ट करता है हर एक को। हैंस द टाइटल ऑफ द नावल इज़ मोस्ट सूटेबल। तो इस तरह जो टाइटल है नावल का वो बहुत ही उचित है, मतलब सूटेबल है वो। वाई डज फैगिन फेल टू करप्ट लीवर। अब कैसे फैगिन फेल हो जाता है करप्ट करने में ओलिवर को? ओलिवर ट्विस्ट इज़ अ चाइल्ड ऑफ गुडनेस एंड लाइट। अब ओलिवर ट्विस्ट एक अच्छाई का बच्चा है, मतलब अच्छा बच्चा है वो। ही सीम्स टोटली सेफ टू द करप्ट एंड क्राइम अराउंड हिम। वो देखता है कि उसके मतलब इर्द गिर्द सब करप्ट हैं, अपराध है। ही इज़ सो इनोसेंट, वो बहुत भोला है। ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ सोशल लेवल्स एंड क्राइम्स। उसे कोई नॉलेज नहीं है सामाजिक बुराइयों और जो अपराध होते हैं उनके बारे में। ओलिवर सराउंडेड बाय डार्कनेस एंड डेथ। ओलिवर की जो आले दुआले क्या होता है? अंधेरा, मौत। ही इज़ अ चाइल्ड लिविंग अमंग द क्रिमिनल्स। ठीक है, तो वो एक चाइल्ड है जो रहता है क्रिमिनल्स के बीच। ही इज़ अ लिटल एंड इनोसेंट चाइल्ड हु इज़ लॉक्ड अप एट फैगिन्स हाउस। मतलब वो एक छोटा सा इनोसेंट बच्चा जो कि जिसे लॉक किया जाता है फैगिन के घर पर। फैगिन गिव्स अप द ट्रेनिंग टू द बॉयज़ टू बी पिक पॉकेट्स। तो वहाँ फैगिन क्या करता है? बच्चों को, जो लड़के होते हैं उनको ट्रेनिंग देता है कैसे जेब काटनी है। ड्यूरिंग द रॉबरी वैन ही लर्न्स दैट रियल एम ऑफ हिज कंपेनियंस। अब रॉबरी के समय जब उसे पता चलता है उनका रियल एम क्या है साथियों का। ही वांट्स टू अलार्म द हाउस टू वेक दैम अप। तो वो चाहता है कि वो अलार्म कर दे, वो सारा घर उठ जाए। ही बैग्स टू साइक टू रन अवे इन ओपन फील्ड वेयर ही कुड डाई। तो वो विनती करता है साइक्स को कि वो भागना चाहता है खुले खेतों में जहाँ वो मर सकता है। नैन्सी वांट्स टू हेल्प हिम एट एनी कॉस्ट। तो नैन्सी हर कीमत पर उसकी मदद करना चाहती है। ही इज़ इनोसेंट फेस अट्रैक्ट्स मिस रोज। उसका जो भोला सा चेहरा है वो अट्रैक्ट करता है मिस रोज। मिसिज मेली एंड मिस्टर ब्राउनलो, उनको भी मतलब वो अट्रैक्ट करता है उसका चेहरा। इन स्पाइट ऑफ एवरी एफर्ट ऑफ फैगिन एंड मॉन्क्स टू स्पॉयल ओलिवर्स नेम। मतलब बजाय हर एफर्ट के, है ना, फैगिन के, मॉन्क के स्पॉयल करना ओलिवर के नाम को, बट ही रिमेन्स अनकरप्टेबल। लेकिन वो फिर भी अनकरप्टेबल रहता है। ओलिवर डजंट लूज हिज इनोसेंस। उसने अपनी भोलापन नहीं खोया ओलिवर ने। ही इज़ जस्ट एज क्लीन एज ही वाज एट द बिगनिंग। तो वो वैसे ही क्लीन था, वैसे ही था जैसे वो शुरुआत में था। तो करेक्टर स्केच ऑफ एग्नस ओलिवर्स मदर। तो जो
करैक्टर स्केच करना है हमने, बताना है जो एग्नेस फ्लेमिंग थी ओलिवर की मदर। एग्नेस इज़ द मदर ऑफ ओलिवर, ओलिवर की मदर थी एग्नेस। शी अलाइव्स हर फॉर ओनली 5 मिनट्स एट द बिगनिंग, तो वो रहती है शुरुआत में नॉवल में सिर्फ 5 मिनट्स के लिए। शी इज़ एक्चुअली प्रीटी लेट, वो असल में बहुत सुंदर है। लेटर बाद में ही वी लर्न दैट शी इज़ 19 ईयर्स ओल्ड व्हेन हर फादर्स न्यू फ्रेंड एडविन फॉल्स इन लव विद हर। तो बाद में पता चलता है कि वो मतलब 19 सालों की थी जब उसके जो फादर के नए फ्रेंड थे एडविन, उसके प्यार में पड़े। शी इज़ यंग एंड शी हैज़ टू फॉल्स इन लव बिफोर, बट एडविन कीप सेइंग दैट ही कैन नॉट गेट मैरिड। तो वो यंग थी एंड शी हैज़ टू फॉल इन लव, वो मतलब प्यार में पड़ गई थी पहले ही, बट एडविन ने रखा कि ही कैन नॉट, मतलब एडविन ने कहा कि वो शादी नहीं करेगा, बट इट इज़ अ सीक्रेट। तो लेकिन ये एक मतलब उसने कहा कि वो शादी नहीं करेगा, लेकिन ये क्या है, एक सीक्रेट है। दे हैव सेक्स एंड शी गेट्स प्रेगनेंट। हीज लवर इज़ कॉल्ड अवे टू इटली, तो उसके जो प्रेमी थे वो उन्होंने बुलाया उसे इटली एंड डाइज देयर, और वहाँ वो मर गई। शी रन्स अवे फ्रॉम हर हाउस टू अवॉइड शेमिंग हर फादर, तो वो वहाँ से भाग गई तो बचने के लिए ना अपने फादर की मतलब शेमिंग ना हो उसके कारण वो वहाँ से भाग गई। इट इज़ द पॉइंट वेयर द स्टोरी पिक्स अप इन द फर्स्ट चैप्टर, मतलब यही एक पॉइंट है जहाँ स्टोरी जो उठती है फर्स्ट चैप्टर में। शी अराइव्स एट द वर्क हाउस, तो वो वर्क हाउस में आ गई क्योंकि उसने शादी तो नहीं की थी, लेकिन वो चाहती नहीं थी कि उसके पिता की शेमिंग हो ना, मतलब शर्मिंदा हो वो, तो इसलिए वो वर्क हाउस में आ गई भागकर। ठीक है, जहाँ हैज़ हर बेबी, जहाँ उसने जन्म दिया ओलिवर को। शी गिव्स द बर्थ टू अ बॉय चाइल्ड एंड गिव्स हर रिंग। ठीक है, और दी अपनी रिंग दी, मतलब उसने वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया बॉय चाइल्ड को, और फिर उसने रिंग दी। लोकिट एंड डाइज आफ्टर किसिंग द चाइल्ड, उसने उसे मतलब रिंग दी, लोकिट दिया, और फिर अपने बच्चे को किस किया, और उसके बाद वो मर गई। शी इज़ सेल्फ रिस्पेक्टिंग लेडी, वो मतलब बहुत ही स्वाभिमानी औरत थी, वो औरत है। शी डज नॉट सेल हर वेडिंग रिंग एंड लॉकेट वैन शी हैज़ नीड मनी, तो उसने कभी भी वो वेडिंग वाली रिंग और लॉकेट नहीं दिया, नहीं बेचा जब उसे पैसे की ज़रूरत थी। थैंक्स।